हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं दो ऐसे मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में जहां पे एक काफी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है लिस्टिंग गेन्स का। हम इस वीडियो में फुल डिस्कस करेंगे ईएमएस एज वेल एज जुपिटर लाइफलाइन आईपीओ को और जानेंगे कि वेदर आई एम गोइंग टू अप्लाई इन दिस आईपीओ और नॉट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी है इन रिलेशन टू बेस्ट पेपर स्टॉक टू बाय एट प्रेजेंट। आप इस वीडियो को जाके भी जरूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं पहली कंपनी की जिसका नाम है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स। ओके, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र में काम करती है एंड दे हैव अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन्स। बात करूं इस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के बारे में तो आप जो देख सकते हैं, जो कंपनी की आईपीओ की ओपनिंग डेट थी वो थी वेडनेसडे सितंबर 6 2023 और जो लास्ट डेट होने वाली है इस पर्टिकुलर आईपीओ को क्लोज होने की वो है कल का दिन, यानी कि फ्राइडे सितंबर 8 2023। जो कंपनी की फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की है और जो प्राइस बैंड है 695 एंड 735 रुपीज पर शेयर रखा गया है। इफ यू आर अप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस बैंड है वो आप अपर प्राइस बैंड ही सिलेक्ट करें अपना एप्लीकेशन लगाते हुए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक लॉट में 20 शेयर आपको मिलेंगे। जो टोटल इश्यू साइज है वो है 869 करोड़ रुपीस का, तो रिलेटिवली काफी बड़ा आईपीओ है एंड दिस इज वाई इस पर्टिकुलर आईपीओ में आपको मिलने के चांसेस भी काफी हद तक बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कंपनी 542 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू लेके आ रही है एंड 327 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल आने वाला है। बात करें आईपीओ के रिजर्वेशंस की तो आप देख सकते हैं जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस है वहां पे 20% का अभी भी स्टेक बचा हुआ है। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है उनके लिए 14% है, रिटेल के लिए 34% आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पर्टिकुलर आईपीओ की एंकर लिस्ट बाहर आ चुकी है एंड one of the strongest anchor list I have seen so far in some of the big institutions and some of the big names are present in this particular IPO anchor list। तो आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है ये आपको लिस्ट होते हुए दिखाई देगी ऑन मंडे 18 सितंबर 2023 और अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में एक लॉट लगाना चाहते हैं एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट तो आपके बैंक अकाउंट में 14,700 रुपीज होने चाहिए जो ब्लॉक हो जाएंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जब आपको पता लगेगा ऑन 13 सितंबर वेदर यू हैव बीन अलॉटेड दिस आईपीओ और नॉट, उसके बाद ही जो आपका पैसा है वो आपको या तो डेबिट या तो आपके बैंक अकाउंट में वापस क्रेडिट होता हुआ दिखाई देगा। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो आप देख सकते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है दे हैव बीन डूइंग वेल एंड इनका जो एसेट्स है वो मार्च 2021 में 788 करोड़ रुपीस का था एंड इट हैज इंक्रीज टू 985.53 करोड़ रुपीस इन मार्च 2023। हाउएवर इन कंपैरिजन टू मार्च 2022 यहां पे आपको ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखेगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो कंपनी का रेवेन्यूज है वो भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है 490 करोड़ इन मार्च 2021 टू 902.96 विच इज बेसिकली 2 सालों में इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने रेवेन्यू को डबल किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिए -2.30 से 72.91 करोड़ तक लेके आई है कंपनी। नेटवर्थ कंपनी की बढ़ती जा रही है और यहां पे आप देखें तो ये जो बोरोइंग है वो काफी हद तक यहां पे आपको स्टेबल देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको बता दूं जो कंपनी है ये हॉस्पिटल चेन चलाती है एंड दे आर प्रेजेंट इन दी मोस्ट डेंसली प्लेसेस इन मुंबई और ये पर्टिकुलर कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो काफ़ी अच्छा है। आप जानते हैं कि जो हॉस्पिटल्स है वो उनके बेड के ऑक्यूपेंसी रेट के हिसाब से जाने जाते हैं एंड दे आर डूइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क इन दिस हॉस्पिटल चेन लाइन। बात करें कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की तो आप देख सकते हैं कंपनी का पीई 52.86 का है, मार्केट कैप 4,819 करोड़ रुपीस की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.36 का है, 20.03 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.94, अर्निंग पर शेयर 13.95 एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 20.03। सो आप देख सकते हैं जो काफी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। मार्केट कैप भी 4,819 करोड़, यानी कि यहां पे भी काफी अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस आपको मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में। हाउएवर आप बात करें पीई का तो पीई काफी हद तक रीजनेबल मुझे दिखा है इन कंपैरिजन टू आप नारायण हृदयालय लीजिए जिनकी हॉस्पिटल चेन है, अपोलो हॉस्पिटल ले लीजिए या फोर्टिस हेल्थ केयर ले लीजिए, तो उसके कंपैरिजन में आपको ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का प्राइस अर्निंग रेशियो दिख रहा है इट इज रिलेटिवली गुड ओनली, राइट। और जो कंपनी के प्लान्स है जो ये पर्टिकुलर आईपीओ आने वाला है उसका जो फ्रेश इशू का पैसा है वो कंपनी की बोरोइंग्स को क्लियर करने में यूज होगा विच इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड गोना बूस्ट दिस पर्टिकुलर कंपनीज फाइनेंशियल्स।
बात करें कंपनी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आप देख सकते हैं जुपिटर लाइफलाइन का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 225 रुपीज। अगर आप इसे अपर प्राइस बैंड यानी कि 735 रुपीज पे जोड़ते हैं तो आपको एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इस पर्टिकुलर कंपनी की 960 रुपीज देखने के लिए मिल रही है। और जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन है आपको लिस्टिंग के दिन जो देखने के लिए मिलेगा वो है 30.61% का। आप देख सकते हैं जो कंपनी का ग्रे मार्केट आया था वो 200 रुपए था, उसके बाद से ये आपको इंक्रीज ही होता हुआ दिखाई दिया है एंड समवेयर अराउंड 225 आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। अकॉर्डिंग टू मी द कंपनी लुक्स गुड। द कंपनी where they are venturing into in the multi-speciality hospital and they are running some of the big names hospital in some big cities, तो उस हिसाब से मुझे ये पर्टिकुलर कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव भी इस पर्टिकुलर कंपनी का फ्यूचर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि हाउ द पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर मनी। बात करूं मैं ये पर्टिकुलर कंपनी के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं और यहाँ पे जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस है वो 1 टाइम इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है 6.88 टाइम सब्सक्राइब कर चुके हैं। रिटेल पोर्शन यहाँ पे आपको 3.23 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया। नाउ द पॉजिटिव पॉइंट इज जो इश्यू साइज है वो बड़ा है, राइट, और यहाँ पे आपको इजीली मिलने के चांसेस बन जाते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ के इन कंपैरिजन टू अदर आईपीओज विच वी हैव डिस्कस्ड लाइक रत्नावीर, लाइक अभी जो हम ईएमएस के बात करेंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो इफ यू आर समवन हु इज eager to get into IPO business or wants to get a IPO on a safer side, तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और अगर आपके पास पैसा कम है देन देर इज़ हाई चांस कि आपको EMS IPO के साथ जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जो फंडामेंटल्स है और जो पैरामीटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है इस पर्टिकुलर कंपनी के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं ये है EMS IPO की डिटेल्स। EMS इंफ्राकॉन करके ये कंपनी है और ये वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, इलेक्ट्रिशियन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करती है, राइट। आप देख सकते हैं कंपनी की डिटेल्स। आईपीओ का जो डेट है वो है सितंबर 8, 2023, यानी कि कल के दिन इस पर्टिकुलर आईपीओ की एप्लीकेशन ओपन होने वाली है और कल के दिन जुपिटर लाइफ की एप्लीकेशन बंद होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर, प्राइस बैंड 200 to 211 रुपीज पर शेयर। जो लॉट साइज है वो होने वाला है 70 का और आप यहां पे देख सकते हैं जो टोटल इश्यू साइज है वो है 321 करोड़ रुपीस का। हाउएवर इन कंपैरिजन टू जुपिटर लाइफ, ये यहां पे जो जुपिटर लाइफ का जो ऑफर फॉर सेल है या टोटल इश्यू साइज जो आने वाला है दैट इज डबल, मोर देन डबल ऑफ दिस पर्टिकुलर आईपीओ, राइट। आप देख सकते हैं जो कंपनी है वो लिस्ट होने वाली है सितंबर 21, 2023 को। जो अलॉटमेंट है वो होगा सितंबर 15 को और रिफंड आपको होता हुआ दिखाई देगा मंडे तक, सितंबर 18 तक। साथ ही साथ आप देख सकते हैं अगेन अगर आप रिटेल पार्टिसिपेंट है, एक लॉट के लिए आपके बैंक अकाउंट में 14,770 रुपए होने चाहिए। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप देख सकते हैं कंपनी के एसेट्स काफी अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं। 2020 में 308 करोड़ रुपीस के एसेट थे जो बढ़ के 638 करोड़ रुपीस हो गए हैं 2023 में, विच मीन्स दे हैव डबल्ड देयर एसेट्स इन द स्पैन ऑफ 3 years। बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू 332.36 करोड़ का है जो बढ़ के हो चुका है 543.28 करोड़ रुपीस का। एंड आई बिलीव जो वाटर मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज है दे आर tentatively doing well और there is a huge growth prospect I see in such companies। आप देख सकते हैं जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी 72.43, 71.79, 78.93 पिछले 3 साल काफी स्टेबल रहा, बट नाउ दे हैव इंक्रीज इट टू 108.67 करोड़ रुपीस। कंपनी का नेटवर्थ आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा, कंपनी के रिजर्व्स आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपको बोरोइंग काफी मार्जिनल से देखने के लिए मिलती है, विच मेक्स इट अ बेटर बेट इन कंपेरिजन टू जुपिटर लाइफ एज अ आईपीओ। बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो आप यहां पे देख सकते हैं कंपनी का जो पीई है वो 10.78 है, मार्केट कैप 1171 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.27%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.26, डेट टू इक्विटी अगेन 0.09, मार्जिनल डेप्ट, एनी टाइम कंपनी कैन डिक्लेयर देमसेल्फ डेट फ्री, अर्निंग पर शेयर 23.15 का है। तो यहां पे जो वैल्यू आपको मिल रही है दैट इज बेटर देन द जुपिटर आईपीओ, right? If you are someone who is interested in value, right? If you want to invest in a company जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रीमियम देखने के लिए मिले या जहाँ पे ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिले, तो आई बिलीव इन दैट टर्म्स EMS का IPO कैन गिव यू मोर रिवॉर्ड। आप देख सकते हैं जो कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 125 रुपये का और साथ ही साथ अगर इसे अपर प्राइस बैंड में जोड़े तो ये 211 के आसपास आपको लिस्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। सॉरी, अपर प्राइस बैंड ऑफ 211 पे जोड़े तो 336 के आसपास आपको लिस्ट होता हुआ दिख सकता है और आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड गेन्स देखने के लिए मिल सकते हैं 55 to 60% के, विच इज गोइंग टू बी ह्यूज, राइट। आप देखिए कंपनी का जब आया था GMP वो 1 अगस्त को 103 रुपये पे था जो बढ़कर 125 रुपये का हो चुका है, विच मीन्स द डिमांड इज देयर फॉर EMS IPO,
right? So now the thing is whether I'm going to apply in these IPOs. Yes, personally I'm going to apply in both of the IPOs. However, मैं Jupiter Life Science में I won't be applying with the full force. I will be applying one or two or three lots at max. However, in EMS IPOs, I might be applying more than 5 lot of IPOs, more than 5 lot of applications with different PAN numbers. That can happen and that can take place here. Subsequently, we will see how the subscription figures fold out. और मार्केट ने आज काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, तो मुझे लगता है कि देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर ये आईपीओ को लिस्ट होना हो और अगर मार्केट अपना ऑल टाइम हाई टच करता है तो यहां पे आपको लिस्टिंग गेन्स और भी ज्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करें कुछ रिसेंटली क्लोज्ड आईपीओस के, जैसे कि रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ, तो इसका अलॉटमेंट आपको 11 सितंबर को आता हुआ दिखाई देगा। जो बेसिक फ्लाई है उसका आपको कल के दिन अलॉटमेंट आता हुआ दिखाई देगा और इनकी जो लिस्टिंग होने वाली है, रत्नावीर विल बी लिस्टेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज ऑन 14 सितंबर एंड बेसिक फ्लाई ऑन 13 सितंबर। तो आप इन पे भी नजर बनाए रखें। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ दीज टू आईपीओस और आपको कैसे अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, whether you want 100 more chances of getting into IPO than Jupiter Life Science is one to go. If you want more return but chances कम रहे, then you have EMS IPO. So आप सोच समझ के अपना डिसीजन ले सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही किसी सॉर्ट का इन्वेस्टमेंट कीजिए इन दी स्टॉक मार्केट और इन दी IPOs. That's it for today. Happy investing.